मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी और आपके एडवांस पैसे वापस रखिए, मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा रही हो? और क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? इतनी डरी हुई क्यों हो? मुझे यहाँ काम नहीं करना। सुरेंद्र जी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो, इसे क्या हो गया अचानक से? अरे सुरेंद्र कौन है? ध्रुव का इलाज तो वैसे भी किसी अच्छे हॉस्पिटल से ही चल रहा है, फिर आपने ये नए डॉक्टर को बुलाने का कैसे सोचा? दर्द हो रहा? नहीं बहन जी, ऐसा है कि मुझे दामाद जी की बहुत चिंता हो रही थी और अब इस हादसे को बीते हुए भी काफ़ी समय हो चुका था, तो सोचा चल के ध्रुव जी का हालचाल ले लिया जाए, वरना इन डॉक्टरों का क्या भरोसा, ये तो कभी अपने पेशेंट को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो डॉक्टर हैं, इनको मेरे दोस्त ने भेजा है, तो ये ध्रुव जी की जल्द से जल्द उनके पैरों में चलने में मदद करेंगे, इसलिए सोचा कि इनको ले आऊँ। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्रुव के बारे में इतना सोचा। बहन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? अब ये भी तो हमारा परिवार है और होने वाले दामाद है, तो इतना तो करना मेरा फर्ज बनता है। इनकी चोट पहले से काफी बेटर है। रीढ़ की हड्डी को जितना आराम मिलना चाहिए मिल गया है। अब 1-2 दिन में ये स्टिक की मदद से चलना शुरू कर सकते हैं। देखा ध्रुव बेटा, कैसा डॉक्टर लाया हूँ जी। अब जल्द से जल्द आप व्हील चेयर छोड़ के पैरों पे चलने की कोशिश करिए। जी मामा जी। जी। मैं भी बैठ बैठ के थक गया हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ पैरों पे चलने के लिए। जी थैंक यू डॉक्टर। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ। आइए 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 डॉक्टर साहब, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। ठीक है जी, आइए। नमस्ते। ये कैसी जिद है राघव भैया? अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो कैसे जल्दी ठीक होंगे? ठीक हो के करना भी क्या है भाभी? और वैसे भी कौन सा रीत बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रही होगी, तो मेरा ठीक होने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और वैसे भी ड्रिप वगैरह क्यों लगा रखी, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये क्या बचपना है राघव भैया? आपको क्या लगता है ये सब देखकर रीत को खुशी होगी? अगर आपको दर्द होगा तो रीत को भी तो दुखी होगा ना। आप क्या चाहते हैं, रीत दुखी हो? अपने भाई को लेकर परेशान हो? विक्रांत, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। भैया दवाई नहीं ले रहे, कुछ खा नहीं रहे, अपना ख्याल नहीं रख रहे। ऐसे कैसे ठीक हो पाएंगे? वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कोई पत्नी अपने बीमार पति को ऐसे हाल में कैसे छोड़कर जा सकती है। पति से गलती क्या हो गई? वो अपनी 7 जन्मों की कस्में भूल गई। मैं बिल्कुल सही सोचता हूँ कि पढ़ाई लिखाई ना लड़कियों का दिमाग खराब कर देती है। कल को अगर शायद मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं तो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। तुम्हें नहीं लगता राघव ने रीत को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ाया हुआ है? तो जो गलत है ना, अब उसे सही होना चाहिए। उन्नति का वीडियो कॉल। हेलो, आप अपनी ईगो में मेरे भैया की जान ले लेंगी क्या? उन्नति क्या कह रही हो तुम? कहना सुनना छोड़िए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। ये राघव की ड्रिप्स किसने हटाई? सलाइन क्यों नहीं चढ़ी है उन्हें? मेरे भैया ने सिर्फ ड्रिप्स नहीं हटाई, उन्होंने दवाई खानी छोड़ दी, खाना खाना छोड़ दिया। अब ये समझ लीजिए कि उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी। और पता है इसकी वजह कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप हो। देखो उन्नति, मैं वहाँ देखो आप रीत भाभी, मेरे भैया ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, आपके प्यार के लिए। और अभी उनके ख्याल रखने के बजाय आप उन्हें मरता हुआ देखना चाहती है। बड़ी ईगो है आपकी रीत भाभी। आप ना कभी भी सच्चे प्यार की मिसाल नहीं बन सकती, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक धब्बा हो। तो इनसे अगर ये नहीं बताती है तो हड्डी पसली तोड़ के एक कर देना। चेक किया वहां पर? ताला खोलो, अंदर चेक करो। तुम लोगों को क्या लगा? हाँ, बहुत होशियार समझती हो खुद को। क्या लगा था कि मेरी जेल की रसोई से केमिकल चुराओगी और मुझे पता नहीं चलेगा?
तुम में से किसी की भी कोठरी से अगर मुझे केमिकल के डब्बे मिले ना, तो याद रखो आज उसका खेल यही खत्म। उसे मैं आज ऐसी दर्दनाक सजा दूंगी ना कि मौत की भीख मांगेगी वो मुझसे। कुछ नहीं मिला मैम। कुछ नहीं मिला? तुझे जब भी देखती हूँ तो लगता है जैसे तू कुछ गड़बड़ करने वाली है। बस एक बार तेरे खिलाफ कुछ पक्का मिल जाए, फिर देख, फिर तो तेरी। क्या करती हूँ मैं मैडम? मैं तो चुपचाप यहाँ बैठी रहती हूँ, अपने ये बदहाली वाली जिंदगी को बस बिता रही हूँ। और क्या करती हूँ मैं? मुझे ठंड लग रही थी इसीलिए ऐसे बैठी हूँ। तुमने अच्छे से चेक किया अंदर? उधर क्या है? उधर क्या है? कंबल हटाओ। मैंने बोला कंबल। हो गई तसल्ली, एक बीमार इंसान को परेशान करके हो गई तसल्ली। मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैं ऐसे बैठी हुई थी। देख लीजिए आप। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वैस पर राघव भैया को ज्यादा ही उम्मीदें दी हमने। मुझे नहीं लगता रीत आएगी। ऐसा ही लगता है बिग सिस्टर लो। क्या हुआ राघव भैया? वो यही है। कौन? रीत। राघव भैया, आपका कोई वहम होगा। रीत यहाँ कैसे आ सकती है? रीत के आसपास होने से मुझे जो एहसास होता है, वो एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। रीत, आप दोनों के दिल सच में जुड़े हुए हैं। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा रीत। अब देखना राघव भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं। अब रीत राघव ब्रो का ख्याल रख लीजिए। हाँ।